नमस्कार, न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह का दिन जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राम मंदिर के संदर्भ में विपक्षी गठबंधन इंडी के नेताओं के विवादित बयान बढ़ते जा रहे हैं। इंडी गठबंधन के प्रमुख घटक समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहां कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की ओर से चलवाई गई गोली का समर्थन किया है, तो वहीं एक अन्य घटक तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि राम मंदिर के उद्घाटन के जरिए बीजेपी नौटंकी कर रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण ठुकरा चुकी तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि मैं ऐसे उत्सव का समर्थन नहीं करती हूं जिसमें अन्य समुदायों को अलग रखा जाए। ममता बनर्जी ने कहा है कि वह जनता को धार्मिक आधार पर बांटने में विश्वास नहीं रखती। उन्होंने कहा, मुझसे अयोध्या में राम मंदिर पर टिप्पणी करने के लिए कहा गया, जैसे कि मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कि धर्म व्यक्तियों का होता है, लेकिन उत्सव सभी के लिए होते हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मैं उन उत्सवों में विश्वास करती हूं जो सभी समुदायों के लोगों को साथ लेकर चलते हैं और एकता की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह अदालत के निर्देश पर कर रही है, लेकिन नौटंकी के तौर पर यह लोकसभा चुनाव से पहले किया जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा है कि तत्कालीन सरकार ने कानून की रक्षा के लिए जो गोली चलवाई थी वह सरकार का कर्तव्य था। हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं और जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहां पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन का कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वह सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। रही बात, एसपी सिंह बघेल भी उसमें समाजवादी पार्टी में थे। जिस समय की वो बात कर रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी में थे जिसमें अयोध्या वाला प्रकरण चला था, इसलिए उनको नहीं बोलना चाहिए। इसमें स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर जहां साधु संतों ने नाराजगी जताई है, वहीं ममता बनर्जी के बयान पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की, वे श्री राम लला के भव्य मंदिर के निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते। देखिए, जिन्होंने श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में कोई भूमिका अदा नहीं की है, जिन्हें श्री राम जन्मभूमि पर बने हुए भव्य मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर एक बाबर के नाम के ढांचे को खड़ा करने का दर्द नहीं है, जो लाठी नहीं खाए, जो जेल नहीं गए, वह श्री राम जन्मभूमि पर 500 वर्ष के बाद श्री रामलला के भव्य मंदिर निर्माण का महत्व समझ ही नहीं सकते हैं। भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि ममता दीदी को सद्बुद्धि दें। भगवान श्री राम हमारी आस्था का विषय है, हमारी श्रद्धा का विषय है, और रामलला के जन्म स्थान पर बनने वाला भव्य मंदिर विश्व के किसी भी धार्मिक स्थल के निर्माण में इतने अधिक लोगों का योगदान नहीं होगा जितना अधिक लोगों का योगदान आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से श्री राम जन्मभूमि पर बनने वाले मंदिर के लिए। दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास ने कहा है कि देश में एक तरह से बौद्धिक आतंकवाद फैलाया जा रहा है। वहीं प्रसिद्ध कथावाचक स्वामी चिन्मयानंद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को मूर्ख बताते हुए कहा है कि अब उसकी 7 पीढ़ियां कभी सत्ता में नहीं आ पाएंगी। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। मुझको लगता है कि शुद्ध रूप से ये समाज में द्वेष और जहर घोलना चाहते हैं। शांतिपूर्वक अयोध्या का मंदिर का निर्माण और इनको जलन, क्योंकि ये बाबर के पैरोकार हैं, बाबर के वंशज हैं, इनको लगता है कि हाय बाबरी, हाय बाबरी, हाय बाबरी, कैसे अयोध्या में शांतिपूर्वक मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसको देखते हुए पूरे देश में दंगा फैलाना चाहते हैं। इसके नाते ये बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा जो बयान दिया है, मैं पूछना चाहता हूं माननीय अखिलेश यादव जी से, बार बार ऐसा बयान देना और उसके बाद आपका यह कह देना कि उनका निजी बयान हो सकता है, यह समाजवादी पार्टी का बयान नहीं है, तो तत्काल नैतिकता के तौर पर समाजवादी पार्टी से इसको बाहर का रास्ता दिखाइए। नहीं तो जिस प्रकार से इनका बयान है, आने वाले दिनों में आपके लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। स्वामी प्रसाद मौर्य पागल हो गया है। अब उसके पास न तो सत्ता है और न आने की उसकी संभावना है कोई। इसलिए वो पागलपन में, व्याकुलता में इस तरह से उलूल जुलूल बयान दे रहा है।
ऐसे पागलों की बातों पर व्यक्ति को भरोसा नहीं करना चाहिए। सर जी बार बार बयान करता रहता सनातन को लेकर करके, रामचरितमानस को लेकर करके, इस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही, क्या कहना है इस पर? जरूर कार्रवाई, भगवान रामलला विराजित हो जाएं, उसके बाद मैं तो उत्तर प्रदेश सरकार से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे मूर्खों को ऐसे गर्त में डाल दें कि इनकी 7 पीढ़ियां याद रखें कि सनातन धर्म पर आक्षेप कर करके अथवा तो उल्टा सीधा बोल करके क्या दुष्परिणाम प्राप्त होता है। ऐसे मूर्ख को मैं कहना चाहूँगा कि पब्लिक ने उसको वैसे ही इतना पीछे और गर्त में ढकेल दिया है कि 7 पीढ़ी उसके परिवार की अब कोई भी सत्ता में वापस आने वाला नहीं है। तो मैं सरकार को भी निवेदन करूंगा और निश्चित इस पर कार्रवाई होगी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।